हेलो क्लास। आज हम अपनी बीहाइव बुक का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक करेंगे, विच इज़ रिटन बाय डिबोरा कावले। एक्चुअली दिस लेसन कंसिस्ट ऑफ टू म्यूजिशियंस। ये हमारे दो म्यूजिशियंस के बारे में है। फर्स्ट इज़ अबाउट स्कॉटिश डेफ परकशनिस्ट एवलिन ग्लेनी एंड द सेकेंड इज़ अबाउट इंडियन शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान। इसके दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में इन्होंने स्कॉटिश डेफ परकशनिस्ट एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया है। चलिए आज हम पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जो कि सुनती थी साउंड्स को बिना सुने हुए। अचंभा लग रहा है ना? हाँ, ये ऐसी लड़की की कहानी है, एक ऐसी स्कॉटिश गर्ल की कहानी है जो कि सुन नहीं सकती थी, बट शी बिकेम a magician. Let's see how. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. रश आर क्राउड्स का मतलब होता है जब ज़्यादा भीड़ रहा करती है वैसा समय, यानी कि जैसे जो ऑफिस आवर्स होते हैं उन्हें रश आवर कहा जाता है। इस तरह से जॉसल जॉसल मतलब धक्का मुक्की करना। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है जो कि अंडरग्राउंड है, उस पर ट्रेन पर अपनी जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए लोग। अ स्लाइड गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, जो कि अपना 17 वर्ष की थी लेकिन उससे वो छोटी लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। थोड़ी सी नर्वस थी, चिंतित थी, लेकिन बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि अप्रोचिंग मतलब आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशंस को। इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ये उसका पहला दिन था। प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में थी, वहाँ पर। डॉन्टिंग जो कि फ्राइटनिंग मतलब कि उसको डराने वाला था, मतलब भर का कि जो भी एक टीनेजर जो स्कॉटलैंड से पहली बार आया है, 17 जब अपनी टीन एज में है, एकदम फ्रेश है, उसके लिए इतनी बड़ी रॉयल एकेडमी में जाना फ्राइटनिंग था। बहुत ही मतलब बहुत ही थोड़ा सा उसे नर्वस हो रही थी, वो डर रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मतलब जो कि बनना चाहती है, वो म्यूजिशियन बनना चाहती है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। प्रोफाउंडली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से वो बहरी थी, सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसका जो लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने की शक्ति का जो ह्रास हुआ था वो धीरे धीरे, ग्रेजुअल धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ याद करती हैं कि उन्होंने एक बार कुछ नोटिस किया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ था जब 8 वर्ष की एवलिन को कहा गया था पियानो खेलने के लिए, पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम बुलाया लेकिन वो नहीं सुनी, हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। मुझे अचानक से ये महसूस हुआ कि उसने सुना नहीं, मुझे मतलब उसकी माँ को। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी उनकी माता का नाम है, उन्होंने ऐसा कहा। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. लेकिन कुछ समय तक एवलिन जो है वो जो अपनी मतलब जो कम सुनने वाली जो उसकी जो क्षमता थी उसको वो छुपाती रही काफ़ी समय तक अपने मित्रों से और अपने टीचर्स से। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जैसे जैसे वो 11 वर्ष की हुई, उसके मार्क्स, उसके जो अंक आते थे मतलब उसके क्लासेस में डिटेरियोरेटेड, कम होते गए, घटते गए, और उसकी हेडमिस्ट्रेस यानी कि प्रधानाध्यापिका ने अर्ज किया, एडवाइस किया उसके पेरेंट्स को कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब फिर ये पता चला दैट हर हेयरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब ये पता चला कि
उसकी जो हेयरिंग है, मतलब सुनने की जो क्षमता है वो इम्पेयर्ड हो गई है, वीक हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी नर्व जो है वो डैमेज हो गई है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और फिर उन्हें एडवाइस किया गया कि वो हेयरिंग एड्स पहने और तब वो डेफ बच्चों के विद्यालय में जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि सब कुछ अचानक से लगा कि सब अंधकारमय हो गया है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमेंट टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह दृढ़ प्रतिज्ञ थी एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, और उसने अपना संगीत के प्रति जो प्रेम है उसको जारी रखा। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Xylophone एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पियानो टाइप का ही होता है, बड़ा सा xylophone। एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए ध्यान दिया और तभी उसने उससे बजाने का निर्णय लिया। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. ज़्यादातर टीचर्स ने उसे इसके लिए हतोत्साहित ही किया, लेकिन परकशनिस्ट यानी कि जो कि परकशनिस्ट वो होते हैं जो पर्सन हु प्लेज द ड्रम और तबला, जो कि ड्रम और तबला बजाते हैं उन्हें परकशनिस्ट बोलते हैं। तो रोन फोर्ब्स एक परकशनिस्ट थे, उन्होंने उसकी अंदर की क्षमता को स्पॉट किया, पहचान लिया। ही बिगैन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने शुरू किया 2 ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स, मतलब कि स्वरों में, डिफरेंट सुरों में रख करके। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कान से मत सुनो। ही वुड से, वो कहा करते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अलग तरीके से इसे समझने की, सेंस मिलाने की कोशिश करो। सेज एवलिन, ऐसा एवलिन ने कहा। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवलिन ने कहा कि फिर मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि जो उच्च स्वर थे, जो उच्च हायर वाले जो ड्रम जो थे, उच्च स्वर वाले जो ड्रम थे, वो मुझे अपने ऊपर वेस्ट अप, शरीर के ऊपरी हिस्से से महसूस होते थे, और जो नीचे वाले स्वर थे वो मुझे अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से से महसूस होते थे। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को कई बार दोहराया और जल्द ही एवलिन ने ये डिस्कवर किया कि वो कुछ सुर हैं जिनको वो अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट से महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और मैंने अपने शरीर को इस तरह से ट्रेन किया, अपने शरीर और दिमाग को, कि वो साउंड्स और वाइब्रेशंस को महसूस कर सकें। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी दृढ़ प्रतिज्ञा और हार्ड वर्क का नतीजा है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस दिन के बाद उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और 16 वर्ष की होते होते उसने म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाने का निर्णय लिया। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसने रॉयल एकेडमी जो कि म्यूज़िक की थी उसके लिए ऑडिशन दिया और एकेडमी की हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए। She gradually moved from orchestral work to solo performances, और जल्द ही वो ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी ग्रुप वर्क से वो सोलो परफॉर्मेंस यानी अकेले की परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और अपने 3 साल के कोर्स के अंत तक उसने वहाँ के सब अधिकतर टॉप अवार्ड्स जीते। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और ये सब करने के बावजूद भी, मतलब कभी उसने इस तरह से नहीं प्रकट किया कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई हीरोइक अचीवमेंट है, कोई बहुत ही बहादुरी का कार्य है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर।
अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे। And she got right to the top. The world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. इस तरह से वो अपनी बुलंदियों पे पहुंच गई। वर्ड की मोस्ट सॉट आफ्टर होता है कि जो हर कोई बनना चाहता है, जैसे कि ऊंची हस्तियाँ ऊंची जगह पर। मल्टी परकशनिस्ट यानी कि बहुत सारे व्यंजनों को बहुत सारे इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक साथ बजाने वाले मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ 1,000, मतलब कि हजारों इंस्ट्रूमेंट्स पे उन्होंने मास्टरी कायम की। और बहुत ही हेक्टिक, बहुत बिजी अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल रहा उनका। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। मतलब इंट्रिगिंग, फैसिनेटिंग था, क्यूरियस था। लोग जब उनके प्रोग्राम्स देखते तो बहुत क्यूरियस रहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि बिना सुने भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अपने 2 घंटे के डिस्कशन में उसने, मुझे नहीं लगता कि उसने एक भी शब्द मिस किया होगा। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। वो हंसती हैं, यानी एवलिन का ये इंटरव्यू हो रहा है जो कि डेब्रा काउले लेती हैं कि बुशी बियर्ड्स, जिनकी दाढ़ी बड़ी होती है, वो लोग आदमी मुझे थोड़ा सा ट्रबल करते हैं, परेशान करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। सिर्फ वो होठों को नहीं पढ़ती थी, पूरे चेहरे को और मुख्य रूप से आँखों को देख कर के समझ जाती थी। और वो स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट होता है एक्सेंट एक तरह का, जो जहाँ का होता है उसके ऊपर उस वहाँ की भाषा का प्रभाव होता है बोलने में। जैसे कि वी स्पीक इंग्लिश लेकिन इंडियन एक्सेंट में, ऐसे ही स्कॉटिश एक्सेंट में वो बहुत ही फ्लॉलेस बोल लेती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच एकदम क्लियर है, मतलब मैं बोल बहुत अच्छा सकती हूँ, क्योंकि 11 वर्ष तक मैं एकदम अच्छे से सुन सकती थी। शी सेज, ऐसा वो कहती हैं। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन तब भी इससे नहीं समझ में आता है कि कैसे उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ को भी सीखा। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. और संगीत के विषय में वो बताती हैं कि ये तो मेरे शरीर के हर अंग में बसा हुआ है। It tingles in the skin. ये मेरी स्किन में ना, मेरी त्वचा में मतलब सनसनाहट पैदा करता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। मेरी स्किन में, मेरे चीक बोन्स पे, मतलब कि जब मैं हंसती हूँ तो ये जो मेरे गालों के जो हड्डियाँ हैं उन पर और मेरे बालों पे, मतलब हर जगह इसकी सनसनाहट मैं महसूस कर सकती हूँ, म्यूज़िक की सनसनाहट। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो xylophone को बजाती हैं, प्ले करती हैं, तो शी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती हैं कि जो स्टिक से साउंड निकलता है अपने उंगलियों तक। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम्स पर झुकती हैं, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। वो जो ड्रम से निकलती हुई रेजोनेंसेस, जो इको साउंड्स होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, उन्हें अपने शरीर से महसूस कर सकती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अप रहती हैं हमेशा और अपने जूते जो हैं वो उतार देती थी, ताकि बेयर मतलब विदाउट कवरिंग, अपने फीट को विदाउट कवरिंग यानी कि नंगे पैर रहती थी, ताकि वो अपने पैरों से और लेग्स से और पंजों से उस वाइब्रेशंस को अपने शरीर तक महसूस कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को मंत्र मुग्ध कर देती थी, खुश कर देती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का बहुत ही प्रेस्टिजियस, सम्मानजनक पुरस्कार, सोलोइस्ट मतलब कि अकेले परफॉर्मेंस करने वाले को का ईयर अवार्ड, वार्षिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स का कहना है
God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो छीन ली थी, लेकिन कुछ उसे बहुत ही विशेष दे दिया था. What we hear, she feels. जो हम सुनते हैं वो महसूस कर सकती है. Far more deeply than any of us. और हमसे भी कहीं ज़्यादा अधिक गहराई से. That is why she expresses music so beautifully. इसीलिए वो म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस करती है. एवलिन confesses that she is something of a workaholic. वर्कोहलिक वो होता है जो कि काम करता रहता है, जिसको काम करने का कीड़ा होता है. तो एवलिन खुद कन्फेस करती हैं, स्वीकार करती हैं कि हाँ वो थोड़ी सी वर्कोहलिक टाइप की हैं, कि उन्हें काम करना पसंद है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस. मुझे काम करते रहना पसंद है, और क्लासिकल म्यूजिशियन यानी जो पुराने शास्त्रीय संगीतकार हुआ करते थे वो बहुत ही रियाज़ करते थे. मुझे उनसे भी ज़्यादा रियाज़ करना पसंद है. बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस. इनॉर्मस मतलब ह्यूज. आप देख सकते हैं कि इसका जो परिणाम है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो वो निरंतर ही कॉन्सर्ट्स यानी कि लाइव परफॉर्मेंसेज, स्टेज परफॉर्मेंसेज देती थी, उससे अतिरिक्त एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. तो वो जेल और अस्पतालों में भी मुफ्त के इस तरह के परफॉर्मेंसेज, स्टेज परफॉर्मेंसेज दिया करती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. वो जो युवा संगीतकार थे उनको क्लासेस देने के लिए भी बहुत उत्सुक रहती थी और आगे बढ़ चढ़ के करती थी. एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. एंड रिचलिन जो कि बीथोवन फंड की हैं, डीफ चिल्ड्रन का एक बीथोवन फंड है, वो कहती हैं कि वो शाइनिंग इंस्पिरेशन, चमकती हुई प्रेरणा है डेफ चिल्ड्रंस के लिए. डेफ तुम लोग समझ रहे होगे, डेफ मतलब जो नहीं सुन पाते हैं. They see that there is nowhere that they cannot go. अब वो जानते हैं कि आप देख सकते हैं कि अब कोई ऐसी जगह है जहाँ वो नहीं जा सकते. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेनी ने पहले से ही वो सब प्राप्त कर लिया है जो उनकी उम्र से दुगने उम्र के लोग भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं. शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. और उन्होंने परकशंस यानी कि जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले होते थे उन्हें ऑर्केस्ट्रा में बहुत ही आगे ला करके खड़ा कर दिया है. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और ये भी दिखा दिया है कि ये बहुत ही सभी को हिला देने वाली चीज़ें, यानी कि जो परकशंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ऑर्केस्ट्रा में. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन. उन्होंने हम सभी को ये प्रेरणा दी है, स्पेशली हैंडीकैप्स को, यानी कि जो भी दिव्यांग जन हैं उन्हें. और लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट, और यही नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और उन्होंने इस तरह से मिलियंस, करोड़ों लोगों को, इनॉर्मस बता चुकी हूँ ना, ह्यूज, बहुत ज़्यादा आनंद भी प्रदान किया है अपनी म्यूज़िक से. तो आज का ये पार्ट 1 साउंड ऑफ म्यूज़िक का यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे. थैंक यू.